आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की, और इसके साथ बात करूंगा सामवेद की, कि जिसका उर्दू तर्जुमा हुआ है, और ये उर्दू तर्जुमा इकबाल दुर्रानी ने किया है, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कल इसका विमोचन हुआ है, यानी इसका रस्म इजरा इस किताब का किया गया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन 4 वेदों में से पहली उर्दू की किताब आई है, और इकबाल दुर्रानी का यह दावा है कि जो काम औरंगजेब के जमाने में नहीं हो सका, दारा शिकोह की कोशिश थी कि इसका तर्जुमा हो जाए, लेकिन रुकावटें पैदा की गई और वो तर्जुमा नहीं हो सका। वो काम मोदी के दौर में हो गया है, ये उनका कहना है। और इसके विमोचन के वक्त वहां पे कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, और इस पर रोशनी डालते हुए जो बात कही है मोहन भागवत, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। इसलिए तमाम जो लोग हैं उनको रास्ते के लिए झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको मंजिल पर कैसे पहुंचा जाए इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही है, और मोहन भागवत जी अक्सर बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार वो बहक भी जाते हैं, और कई बार उनकी चुप्पी जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर देती है। कितनी बड़ी शख्सियत, इतना रोशन जहन रखने वाला शख्स मोहन भागवत जब जरूरत होती है तो चुप्पी क्यों साध लेता है? तब वो अपनी तपस्या और अपनी साधना का मुजाहिरा क्यों नहीं करता? मुल्क में जो अफरा तफरी मची हुई है, मुसलमानों के खिलाफ मुल्क में जो मुहिम चलाई जा रही है, जो लिंचिंग की जा रही, कहीं मस्जिद पर हमले हो रहे हैं, कहीं औकाफ पे हमले किए जा रहे हैं, कहीं जुनैद और नासिर को मारा जा रहा है। लिंचिंग का मामला पिछले कई सालों से चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह है कि जब रास्ते अलग अलग है और मंजिल एक है, तो यह रास्ता भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये कौन लोग हैं, कौन अफराद हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है? ये कौन लोग हैं? तो ये मोहन भागवत जी उनको क्यों नहीं समझाते कि जो जिस रास्ते पर जा रहा है उसको चलने दिया जाए, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक है। और ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है, क्योंकि सबको मौत आना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यह कुरान मजीद कह रहा है। अब उसमें चाहे मोहन भागवत जी हो, या मुमताज आलम रिजवी हो, और या तो कोई और हो, जो भी हो, और सबका रास्ता सच का रास्ता है, हक का रास्ता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं है जो यह कहता हो कि झूठ बड़ी अच्छी चीज है और सच जो है वो बहुत गलत है। कोई दुनिया का मजहब नहीं है। कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं है जो यह कहे कि चोरी जो है बड़ी अच्छी चीज है, चोरी की जाए, लूट मार बहुत अच्छी चीज है, किसी मासूम पर हमला करना जो है बहुत अच्छा है। कोई मजहब नहीं सिखाता। हिंदू मजहब, सनातन धर्म भी यह नहीं सिखाता है। फिर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मजलूम मासूमों पर हमले किए जा रहे हैं? क्यों नासिर और जुनैद जैसे लोगों का कत्ल किया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है? क्या मोहन भागवत जी के जबान से एक बार भी निकला कि यह गलत है और ऐसे लोगों को सजा दी जाए? यह चुप्पी क्यों साध ली जाती है? खुद हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्यों मुख्यमंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खामोश हो जाते हैं? यह एक सवाल है। बयान देना, देखिए, हर चीज का बयान देना बड़ा आसान है। मुझे याद है कि जब युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने पूछा कि सच का सबक याद करना है, और सबको दिया कि सब कोई कल सच का सबक याद करके हमें सुनाएगा। दूसरे दिन सब आए और कहा कि हमें याद हो गया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ है। सब हैरान रह गए कि इसमें क्या था, और यह मुसलसल चलता रहा। फिर एक दिन कहा कि याद हो गया। कहा यह वक्त क्यों लगा?
कहा कि यह लफ्ज जो है सच सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं है, बल्कि इस पर अमल कैसे होगा कि पूरी जिंदगी हम सच बोले, झूठ न बोले और उस पर अमल किया जाए। तो यह बड़ी बात होती है कि अमल कैसे किया जाए। तो यह बिल्कुल सही बात कही मोहन भागवत जी ने, लेकिन इस पर अमल कैसे हो। कभी वो कहते हैं घर वापसी कर लीजिए, आ जाइए अपने धर्म पे। अरे भाई, जब रास्ता एक है तो चलने दीजिए, जो जिस पे चल रहा है, मंजिल तो एक ही है ना, रास्ते अलग अलग हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा काम हुआ है जो सामवेद, और मैं समझता हूं कि जो और तीनों वेद हैं उनका भी उर्दू में तर्जुमा होना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, उर्दू में तर्जुमा किया जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जो उर्दू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है उसका क्या होगा। जब उर्दू ही खत्म कर दी जाएगी तो फिर इसका तर्जुमा पढ़ेगा कौन, और इस तर्जुमे का फायदा क्या होगा। क्या इकबाल दुर्रानी जो ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने इस पर गौर किया कि उर्दू पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, एनसीपीयूएल का फंड बंद किया जा रहा है, मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप खत्म की जा रही, जो उर्दू अकेडमीज हैं उनके फंड लैप्स किए जा रहे हैं, तो क्या इस पर किसी की तवज्जो नहीं दी जा रही। दी जानी चाहिए, हिंदुस्तान की जबान है, इस पर भी गौर करना चाहिए। और फिर जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, उनका भी उर्दू में तर्जुमा होना चाहिए, और पहले भी होता रहा है। रामायण का तर्जुमा, महाभारत का तर्जुमा क्या फारसी जबान में नहीं हुआ है, और किसके दौर में हुआ है यह भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसलिए जो भी काम किया जाए नेक नियति से किया जाए, उसके पीछे कोई सियासत न जोड़ी जाए, उसके पीछे कोई और मकसद न तलाश किया जाए, बल्कि सिद्के दिल से यह काम किया जाए। अच्छा काम है, जो हमारे वेद हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा मैसेज है उसमें। मैंने भी पढ़ा है, जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं मैंने भी उनको पढ़ा है थोड़ा बहुत, और मुझे मालूम है कि उसमें कितना बेहतरीन जो है वो पैगाम दिया गया है। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि मोहन भागवत जी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो जो ये बात कहते हैं जरा उस पर अमल भी करवाने की कोशिश करें, तभी जो है उनके बात का एक सही मतलब निकल कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।